जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे एमपी कॉलेज एडमिशन के बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी, एलएलबी, एलएलएम, बीए, एलएलबी। आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है, यूजी का कर रहे हो चाहे आप पीजी का कर रहे हो, क्योंकि ये वीडियो होने वाला है सभी कोर्सेज के लिए होने वाला है, सभी स्टूडेंट के लिए होने वाला है। बशर्ते वो यूजी का स्टूडेंट होना चाहिए, यूजी का, या फिर वो पीजी का स्टूडेंट होना चाहिए, या फिर वो होना चाहिए हमारा एनसीटीई कोर्स का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एमपी कॉलेज एडमिशन के स्टार्ट कर दिए गए हैं ई प्रवेश हायर एजुकेशन वेबसाइट से। इसकी जो वेबसाइट है वो चेंज कर दी गई है, आप सभी को पता भी है। अब एक डाउट है जो स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, क्या डाउट है कि वेरीफाइड और नॉट वेरीफाइड का आखिरकार मतलब क्या है। यानी कि कई प्रकार के स्टूडेंट ऐसे होंगे, जब वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन जब कंप्लीट करते हैं, पेमेंट करने का जब ऑप्शन आता है, वहाँ पर एक तो वेरीफाइड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, या वेरीफाइड नहीं दिखाई दे रहा है तो नॉट वेरीफाइड दिखाई दे रहा होगा। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको पता चल जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं साइड में, ठीक है, यहाँ पर आप साइड में देख पा रहे हैं फॉर्म स्टेटस में कि नॉट वेरीफाइड आपको दिखाई दे रहा है। तो ये वेरीफाइड और नॉट वेरीफाइड का आखिरकार मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर मैं आपको सब कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए दोस्तों, वेरीफाइड का जो मतलब होता है ना, वेरीफाइड का जो मतलब होता है वो होता है कि आपका जो फॉर्म है, जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है, ठीक है, जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो रजिस्ट्रेशन आपका हैंड टू हैंड आपका वेरीफाई हो चुका है। अब आपको वेरीफाई करवाने की ज़रूरत नहीं है। अब वेरीफाई का कैसे पता चलेगा कि आपका वेरीफाई हो गया है या नहीं हुआ है, तो मैं बता दूं आपको। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं और रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरते समय अगर आपसे फ़ोटो और साइन के अलावा, ठीक है, फ़ोटो और साइन के अलावा अगर आपसे 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट, ठीक है, 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट और जाति प्रमाण पत्र अगर आपसे अपलोड करने का नहीं कहता है, अपलोड करने का नहीं कहता है, तो इसका मतलब है आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं। केवल और केवल आपसे फोटो, केवल और केवल आपसे साइन और केवल आपसे भी मूल निवासी प्रमाण पत्र है, वो अगर अपलोड करने का कह रहा है तो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई है। ठीक है, आपका अगर आपसे कहता है कि 10th की भी मार्कशीट अपलोड करो, 12th की भी करो, और जिनका जाति प्रमाण पत्र लगता है जो कि ओबीसी और एससी एसटी के स्टूडेंट है, अगर आपसे ओबीसी एससी एसटी का जाति प्रमाण पत्र भी मांग रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका फॉर्म वेरीफाई नहीं हुआ है, यानी कि आपका जो फॉर्म है नॉट वेरीफाइड है। अब ये वेरीफाइड और नॉट वेरीफाइड लिखकर क्यों आता है वो तो मैंने आपको बता दिया। अब वेरीफाइड लिखकर आता है उन स्टूडेंट के साथ में जिनके जो फॉर्म होते हैं, जो फॉर्म होता है वो हैंड टू हैंड तुरंत रजिस्ट्रेशन के टाइम ही वेरीफाई हो जाता है। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके फॉर्म है जो कि हैंड टू हैंड यानी कि रजिस्ट्रेशन के टाइम वेरीफाई नहीं होते हैं, तो उनके केस में नॉट वेरीफाइड लिख कर आ जाता है। ठीक है, तो अगर वेरीफाइड लिख कर आ रहा है तो इसका मतलब है वेरीफाई हो चुका है। अब आपको वेरिफिकेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं। अब केवल और केवल आपको मेरिट लिस्ट का इंतजार करना है। लेकिन अगर आपका नॉट वेरीफाइड दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुए, अभी आपको वेरिफिकेशन का इंतजार करना पड़ेगा। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके 4 से 5 दिन के अंदर आपका ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, अगर डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पा रहा है 4 से 5 दिन के अंदर, तो फिर आपको गवर्नमेंट कॉलेज के हेल्प सेंटर पर, आपके नज़दीकी जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है उस गवर्नमेंट कॉलेज के हेल्प सेंटर पर जाकर के अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा सकते हैं। जैसे ही आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज भी आ जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए मैं एक जो कि यहाँ पर एक नोटिस भी बता देता हूँ जो कि ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पंजीकृत आवेदकों के दस्तावेजों की सत्यापन की ऑनलाइन प्रक्रिया। पंजीकृत आवेदकों को दस्तावेज के सत्यापन हेतु महाविद्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदकों के ऑनलाइन पंजीयन फॉर्म अपलोड किए गए दस्तावेजों के आधार पर शासकीय महाविद्यालय हेल्प सेंटर द्वारा ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुए और नॉट वेरीफाइड अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आपको कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है, आपका 3 से 4 दिन के अंदर ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है। अगर ज़्यादा समय लग रहा है और बड़ी परेशानी है और आपका नहीं हो पा रहा है, कोई ना कोई मिस्टेक है, ज़्यादा बड़ी मिस्टेक है, तो फिर आप गवर्नमेंट कॉलेज हेल्प सेंटर पर जाकर के डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा सकते हैं, उन्हें अपनी चीज़ें बता सकते हैं कि क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन आपको 4-5 दिन का इंतजार करना है पड़ेगा पहले तो। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर नहीं हो पा रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अगर समय लग रहा है तो फिर
आप जा सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट कॉल में। वैसे आपको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब हम नोटिफिकेशन देखते हैं तो नोटिफिकेशन के 6.5 नंबर के पैरा में क्लियर मेंशन किया गया है ये चूंकि टॉपिक। तो अगर इस तरह का नॉट वेरीफाइड आ रहा है तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है अगर आपका नॉट वेरीफाइड लिखकर आ रहा है तो। उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।